आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। देखिए एमसीक्यूज थर्ड चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डैश नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस एंड एज मच आर नॉट इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटीज। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका MHRD डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड या ऑल इंडिया रेशियो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर है आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ठीक है, तो बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज स्टैब्लिश्ड बाय पासिंग ए स्पेशल लॉ अंडर पार्लियामेंट। जब भी पार्लियामेंट की आपको बात दिखे या लॉ की बात दिखे तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए पार्टनरशिप में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर होते हैं और एक्ट कौन सा आता है 1932। सोल प्रोप्राइटरशिप में 1 पर्सन ही ओनर होता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आपकी गवर्नमेंट होती है जो ऑटोनोमस होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात किस चीज़ की आई है, यहाँ पे बात आई है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कौन सी है जो स्टैब्लिश पूछा है। स्टैब्लिश किससे होती है, एक लॉ से, तो ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ, इंडियन इकोनॉमी में क्या आता है। देखिए इंडियन इकोनॉमी हमारी कैसी है, मिक्स मतलब जिसमें आपकी प्राइवेट भी होती है, ठीक है, और पब्लिक भी। ठीक है, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें दोनों ही ओनर आते हैं, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी ऑन बिजनेस। ठीक है, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर सुटेबल इन केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, कमर्शियल अंडरटेकिंग, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो गवर्नमेंट के अंडर होती है। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर जो नहीं है, ठीक है, तो देखिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ये तो पब्लिक होती है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के अंडर आती है, और गवर्नमेंट कंपनीज तो हैं ही गवर्नमेंट के अंदर। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी गवर्नमेंट के अंदर ही आती है क्योंकि ये लीगल होती है, और लीगल आपको पता ही है सारी चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर ही आती है एक तरह से। लेकिन यहाँ पे देखिए पार्टनरशिप यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में अंडरटेकिंग में नहीं आती, तो राइट आंसर आपका पार्टनरशिप हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल इन एमएनसीज। एमएनसी क्या होती हैं, आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो एक से ज़्यादा कंट्रीज में बिजनेस करती हैं। ठीक है, तो कंट्रोल इज एक्सरसाइज बाय, तो किसके द्वारा होता है, ए हेडक्वार्टर, बी ब्रांचेस, सब्सिडीज, पार्लियामेंट। तो यहाँ पे क्या है राइट आंसर, हेडक्वार्टर। ठीक है, अब जब एमएनसी आपकी है, मान लो ये इंडिया में है, ठीक है, और ये यहाँ से माल विदेश में जापान में भी बेच रही है, यूएसए में बेच रही है, ठीक है, लेकिन जहाँ इसका हेड क्वार्टर होगा वहीं से ये कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो हेड क्वार्टर जहाँ भी होगा वहीं से कंपनीज को संभालेगी। नेक्स्ट देखिए, अब गवर्नमेंट कंपनी इज एनी कंपनी इन विच द पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इज नॉट लेस देन। कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, तो जिसके पास 51% है, ठीक है, वही इसका ओनर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही पूछा है आपसे कि 51% जिसके पास, अगर गवर्नमेंट के पास 51% है, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होगी। इंडियन इकोनॉमी आपकी कैसी है, मिक्स है। क्यों, क्योंकि इसमें प्राइवेट भी आता है, पब्लिक भी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर साइन। देखो जब प्रिलिमिनरी की बात आती है तो ये क्या हो जाता है, बिफोर इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी स्टार्ट नहीं हुई थी उससे पहले की बात हो जाती है।
नेक्स्ट देखिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर टू फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी, मिनिमम कितने होते हैं? 2, ठीक है, किसमें? प्राइवेट में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिस इन्वेस्टमेंट्स ऑफ PSE इम्प्लाइज, तो ये क्या होता है? सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, कि जब आप अपने इक्विटी शेयर्स को सेल कर देते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी इज टू बी मेड टू गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इन विच कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड, या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सेबी, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कहाँ पे आप एप्लीकेशन देते हो ताकि आपके रजिस्ट्रेशन हो जाए? रजिस्ट्रेशन फॉर अ कंपनी, जब वहाँ पे अप्रूवल मिल जाता है एप्लीकेशन पे कि हाँ भाई ये रजिस्ट्रेशन हो सकता है इस कंपनी का, तो रजिस्टर कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। M फॉर मेमोरेंडम, O फॉर ऑफ और U फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए a proposed name of the company is considered undesirable if it resembles closely with an existing company. The name of an existing company, it is identical with the name. In case of any of the above of Hindu, United Nations, etc., it is an symbol of government, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इन केस ऑफ एनी ऑफ द अबव ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशन, एसेट्रा। नेक्स्ट देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ MNCs, डिसएडवांटेज पूछा है यानी जो इसका फायदा नहीं हो MNCs का, तो ये है डिसग्रेड नेशनल प्रायोरिटीज, ब्रिंगिंग फॉरेन एक्सचेंज, इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ब्रिंगिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डिसरिगार्ड नेशनल प्रायोरिटीज। देखो जब भी कोई MNC होगी तो अपने देश की भलाई के बारे में सोचेगी, तो हमारे नेशनल की प्रायोरिटीज क्या है, हमारे नेशनल की तरक्की के ऊपर उसका कोई ध्यान नहीं होता, ठीक है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज अ पब्लिक एंटरप्राइज, ठीक है। पब्लिक बेटा आप ये भी याद रख सकते हो, पब्लिक किससे कनेक्ट होते हैं? गवर्नमेंट से। आइडेंटिफाई दिस फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, तो ये क्या है? गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ फॉर्म ऑफ पब्लिक कंपनी, पब्लिक में कितने होते हैं? 7। तो राइट आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट देखिए डैश कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये किस में आ जाता है बेटा? आपका प्राइवेट में, ठीक है। या तो एक अकेला व्यक्ति या फिर ग्रुप हो सकता है कुछ लोगों का मिलकर जो बिजनेस चलाते हैं, वो कौन सा होता है? प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसनेशनल एंटरप्राइज, ट्रांसनेशनल मतलब जो कई देशों में माल को बेचते हैं, ठीक है। तो ये कोको कोला और नेस्टल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर फाइनेंस थ्रू, किसके थ्रू होता है? बजटरी एलोकेशन। देखो जब भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात आएगी गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो रही है, और गवर्नमेंट को जो भी पैसा मिलता है वो बजटरी एलोकेशन के थ्रू मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इज टेकन बाय, सिक पब्लिक सेक्टर होता है जो घाटे में चल रहा है काफ़ी साल से, ठीक है। तो ऐसे जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जिनको घाटे में चलाया जा रहा है, उनको किसके द्वारा ठीक किया जाता है? BIFR के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन कौन सा होता है? आपका पब्लिक एंटरप्राइज। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में देखिए क्या आता है? जॉइंट हिंदू फैमिली भी आता है, पार्टनरशिप भी, सोल प्रोप्राइटरशिप भी, तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्पेसिफाइड द अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, कब आया था बेटा? ये 1956 में, ठीक है।